हेलो दोस्तों। आज फिर हम धनुष भंग की अगली व्याख्या लेकर के आ गए हैं। आपका क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी में जो दूसरा अध्याय है धनुष भंग तुलसीदास द्वारा रचित, उसकी व्याख्या हम देख रहे हैं। इससे पहले हमारे 5 वीडियो जो हैं धनुष भंग के, वो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आज हमारा छठा वीडियो होगा धनुष भंग का। ठीक है, तो आज हम इसकी व्याख्या देखेंगे पद्यांश नंबर 6 की। तो आप लोग आइए देखते हैं पद्यांश नंबर 6 की व्याख्या। अब देखो, राम जी जो हैं वो धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। वो अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि राम जी धनुष को कैसे देख रहे हैं, जैसे ये एक जो गरुड़ होता है छोटे से सांप को देखता है, उसी प्रकार से राम जी धनुष को देख रहे हैं। अब उसके आगे जो है, जब लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण को लगता है कि राम जी धनुष अब तोड़ देंगे, तो लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है ना। तो लक्ष्मण जो है सभी को, जो धरती को संभाले हुए हैं, उनको आदेश देते हैं कि तुम लोग धरती को संभाल के रखना, क्योंकि शिव जी जो हैं वो शिव जी नहीं, राम जी जो हैं वो शिव का धनुष तोड़ना चाहते हैं। तो अब देखो क्या कहते हैं लखन। लखन लखेव रघुवंश मर। लखन मतलब लक्ष्मण, हाँ, लक्ष्मण। लखेव मतलब देखे, देखना। ठीक। लखन लखेव रघुवंश में, रघुवंश मतलब श्री राम। लक्ष्मण जी श्री राम को देखते हैं। ठीक। ताकेव हर को दंड, फिर शिव के धनुष को देखते हैं। हर मतलब शिव, ताकेव मतलब देखना। ठीक। लखेव और ताकेव दोनों का मतलब देखना होता है। को दंड मतलब धनुष को। ठीक। लक्ष्मण जी श्री राम को देखते हैं, फिर शिव के धनुष को देखते हैं। ठीक। दोहा छंद है। पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। हाँ, पुलकित शरीर से अपनी बात बोलते हैं, यानी वचन बोलते हैं। पुलकित या रोमांचित शरीर से अपनी बात बोलते हैं। चरण चाप ब्रह्मांड, चरण से यानी पैर से, चाप मतलब दबाकर। ठीक है। चरण चाप ब्रह्मांड, अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबा करके पुलकित शरीर से लक्ष्मण जी बोलते हैं। किससे बोलते हैं? जो दिशा, जो पृथ्वी को संभाले हुए हैं, उनसे जो है लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप लोगों को धरती को संभालना है ना, क्योंकि राम जी जो है धनुष तोड़ना चाह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी पहले श्री राम को देखते हैं, फिर शिव जी के धनुष को देखते हैं, और धरती को जो है, ब्रह्मांड को जो है अपने पैरों से दबा करके पुलकित शरीर से अपनी बात बोलते हैं, रोमांचित शरीर से अपनी बात बोलते हैं। दिश कुंजर, दिशाओं के जो हाथी हैं, जिनको दिग्गज कहा जाता है। ठीक। दिश कुंजर मतलब दिशाओं के हाथी। कमठ मतलब होता है कछुआ। इन सबको कहा जाता है कि ये सब धरती को रोके हुए हैं। ठीक। आही मतलब होता है सर्प, शेषनाग। ठीक। कोल मतलब होता है वारा, वारा। ठीक। दिशाओं के हाथी, कछुआ, सर्प, वाराह ना। धरऊ धरन, धरती को, धरन मतलब धरती, धरम मतलब पकड़ो। धैर्य धीर न डोला, धरती को धैर्य पूर्वक पकड़ लो, ये डोलने ना पाए, हिलने ना पाए, डोलने ना पाए। ऐसा लक्ष्मण जी आदेश देते हैं। किसको? दिशाओं के हाथियों को, कछुआ को, सर्प को, वाराह को। कहते हैं कि धरती को धैर्य पूर्वक पकड़ लो, ये डोलने ना पाए, हिलने ना पाए। राम चाहे शंकर धन तोड़ा, राम जी जो है शिव जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं। ठीक? राम चाहे शंकर धन तोड़ा, राम शंकर जी का जो धनुष है उसको तोड़ना चाहते हैं।
होम सजग सुन आयस मेरा, आयस मतलब आदेश, सजग मतलब सावधान या सचेत। ठीक। होम सजग सुन आयस मेरा, मेरा आदेश सुन करके आप लोग सावधान हो जाओ। कौन कौन सावधान हो जाए? कछुआ, सर्प, वाराह, हाँ, दिशाओं के जो हाथी हैं, इनको कह रहे हैं कि मेरा आदेश सुन करके सभी सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, अब देखो, चाप मतलब धनुष, धनुष के पास राम जब आए, जब राम जी धनुष के पास पहुंचे तो नर नारिन सुर सुकृत मनाए, जितने भी नर और नारी थे वो अपने देवताओं की आराधना करने लगे, उनको मनाने लगे। क्यों मनाने लगे? क्योंकि सबको विश्वास नहीं है कि राम जी जो है वो धनुष को तोड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े राजा जो थे वो हार मान चुके थे। तो सबके मन में ये संशय था कि राम जी धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, तो वो अपने जो इष्ट हैं, जो उनके देवता हैं, उनको मनाने लगे कि राम जी की मदद करो ताकि वो धनुष को तोड़ दें। नर नारिन सो सुकृत मना, जितने नर और नारी थे, स्त्री और पुरुष थे, और जो देवता लोग थे, सभी लोग आराधना करने लगे, मनाने लगे कि राम जी जो है वो धनुष को तोड़ दें। सब कर संशय, सबका संशय, संदेह, संशय मतलब संदेह, सबके अंदर जो संदेह था, और अज्ञान, जो अज्ञान था, यानी राम के बाहुबल से वो लोग अपरिचित हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि राम जी के अंदर कितनी शक्ति है, वो धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं। तो सबका संदेह और अज्ञान, अज्ञानी हैं वो लोग, उनको पता नहीं है कि राम जी के पास कितनी शक्ति है। तो मंद महीपन कर अभिमानी, हाँ, जो घमंडी राजा थे ना, जो दुष्ट राजा थे, उनका जो घमंड था, उन्होंने सोचा होगा कि मैं तो तोड़ नहीं पाया, तो ये छोटा सा बालक क्या धनुष को तोड़ेगा। तो जो दुष्ट राजा थे उनका घमंड, अभिमान मतलब होता है घमंड। भृगुपत केर गर्भ गरुआए, भृगुपत मतलब होता है परशुराम, परशुराम, ठीक। परशुराम का गर्व, परशुराम को का गर्व, गरुआए मतलब गरुता, भारीपन, ठीक। परशुराम का जो गर्व और गरुता थी, सूर्य मुनि वरन केर कदराई, कदराई मतलब भय, ठीक? सुर मुनि, देवता और मुनियों का जो भय था, यानी उनको ये भय था कि कहीं ये धनुष कोई तोड़ ही ना पाए, सीता जी का विवाह ही ना हो, ना, राम जी धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। तो जितने भी देवता थे, जितने मुनि थे, उनके अंदर जो भय था, यानी क्या क्या चीज़ें, सबका संशय और अज्ञान, जो दुष्ट राजा थे उनका जो घमंड था, भृगुपत यानी परशुराम का जो गर्व और गरुता थे, देवताओं और मुनियों का जो भय था, ठीक। सिय कर सोच, सीता जी की चिंता, सोच। जनक पछतावा, जनक जी का पछतावा, जनक जी इसलिए पछता रहे थे कि मैंने इतना बड़ा बड़ा प्राण रख दिया, पता लगे कोई धनुष को तोड़ ही ना पाए, तो सीता जी का विवाह कैसे होगा। जनक जी अपने उस बात को लेकर के पछता रहे थे, जो उन्होंने स्वयंवर की शर्त रखी थी। तो रानी ने कर दारुण दुख दावा, रानी का जो कठिन दुख था ना, दावा मतलब होता है दावानल, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं ना। रानियों का जो दारुण दुख और दावानल था, वो शंभु चाप बड़ बहुत पाई, शंभु चाप शिव के धनुष रूपी, बड़ बहुत मतलब होता है जहाज, शंभु चाप शिव के धनुष रूपी जहाज को पा करके, चढ़े जाए सब संघ बनाए, जितनी भी चीजें ऊपर बताई सब साथ बना करके, संघ बना करके जा करके उस धनुष पर सवार हो गई। राम बाहुबल सिंधु अपारा, राम का जो बाहुबल है वो समुद्र के समान अपार है, जिस प्रकार से समुद्र के पास अपार शक्ति होती है, उसी प्रकार से राम का जो बाहुबल है वह भी समुद्र के समान अपार है। चाहत पार नहीं को कढ़ारा, उनको इस नाव को, शिव रूपी धनुष
शिव के धनुष रूपी जो नाव है उसको पार कर लगाने के लिए किसी नाविक की, किसी जो खेवनहार होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, शिव धनुष रूपी जो नाव है उसको पार लगाने के लिए किसी नाविक की जरूरत नहीं होगी। राम का जो बाहुबल है वही अपार है। ठीक, एक बार हिंदी देखो इसकी। लक्ष्मण जी एक बार राम जी को देखते हैं, फिर शिव के धनुष को देखते हैं। धरती को अपने ब्रह्मांड को अपने पैरों से दबा करके रोमांचित शरीर से अपनी बात बोलते हैं। दसों दिशाओं के जो हाथी हैं, जो कछुआ है, जो सर्प है, जो वाराह है, सभी लोग धैर्य धारण करके धरती को पकड़ लो, ये डोलने न पाए। राम जी जो हैं वो शिव जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं। सभी लोग मेरा आदेश सुन करके सजग हो जाओ। राम जब शिव के धनुष के पास आते हैं तो जितने भी नर और नारी हैं, जो देवता हैं, सभी लोग अपने आराध्य को मनाने लगते हैं। सबका संदेह जो है और जो अज्ञान है, जो दुष्ट राजा है उनका जो अभिमान है, जो परशुराम का गर्व और गरुता है, जो देवताओं और मुनियों का भय है, सीता जी की जो चिंता है, जनक जी का जो पछतावा है, रानियों का जो दारुण दुख और दावानल है, सब शिव रूपी शिव धनुष रूपी जहाज पर जाकर के सवार हो जाते हैं। हाँ, शिव धनुष रूपी जहाज पर सभी एक साथ जाकर के सवार हो जाते हैं। राम का जो बाहुबल है वो सिंधु के समान यानी समुद्र के समान अपार है। उन्हें इस शिव धनुष रूपी जहाज को पार लगाने के लिए किसी नाविक की जरूरत नहीं है। तो आज की व्याख्या, आपका पद्यांश नंबर 5 की व्याख्या यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में। सभी को शुभ रात्रि।